नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। वडोदरा शहर में किन्नर समाज की ओर से मासीबा के अखाड़े में एक सप्ताह तक विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए, जिसके बाद आज शोभा यात्रा आयोजित कर जवारे का विसर्जन किया गया। शहर के बरानपुरा इलाके में मासीबा के अखाड़े में बहुचर माता मंदिर के परिसर में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक किन्नर समाज की ओर से नवचंडी यज्ञ, आनंद के गरबे समेत के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत गुजरात समेत अनेक राज्यों में से किन्नर समाज के लोग इन कार्यक्रमों में उपस्थिति देने के लिए पहुंचे। ऐसे में किन्नर समाज की ओर से आज शोभा यात्रा आयोजित की गई। डीजे के ताल पर ये शोभा यात्रा आयोजित हुई, जिसके तहत जवारे को घोड़ा गाड़ी और बगी में रखकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद किन्नर समाज के लोगों की ओर से महिसागर नदी में भक्ति भाव से जवारे का विसर्जन करवाया गया। અમારો વડોદરા બરાનપુરામાં અમારો ભારતીય કિન્નર સંમેલન ચાલે છે, જેના અંદર અમારે નવચંડી યજ્ઞ હોય છે, રામાપીર મહારાજનો પાઠ, આનંદનો ગરબો અને જવારા। આજે અમારો જવારા વિસર્જનનો દાડો છે। બધા ઓલ ગુજરાતના ઓલ ઇન્ડિયાના માસી આવ્યા છે અને આજે અમે જવારા વિસર્જન કરવા મહીસાગર જવાના છે। મહીસાગર જવારા પધરાવવાના છે અને બધા વડોદરાની તમામ જનતા માટે, તમામ ગુજરાતની જનતા માટે ખૂબ આરાધના કરવાના છે। એ જવારો એ છે। वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी के तहत विकास के कई बड़े बड़े वादे किए जा चुके हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपयों के विकास के कार्य भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन पहले से ही जो जगहें वडोदरा शहर में मौजूद है उनकी मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है। दरअसल शहर के सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार आज प्रताप नगर ब्रिज पर पहुंचे और उनकी ओर से ये बताया गया कि प्रताप नगर ब्रिज के हाल काफ़ी खस्ता है। जैसे कि आप इन दृश्यों में देख सकते हैं, प्रताप नगर ब्रिज के एक हिस्से की दीवार टूट चुकी है और दूसरा हिस्सा कभी भी धराशायी हो सके ऐसी स्थिति में नजर आ रहा है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब विकास के बड़े बड़े वादे कर लाखों करोड़ों रुपयों के खर्च करवाए जा रहे हैं तो फिर इस ब्रिज की मरम्मत का कार्य आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे में इस मामले में सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार की ओर से आवाज़ उठाते हुए ये कहा गया है कि अगर जल्द से जल्द पालिका की ओर से इस मामले में कोई सूद नहीं ली गई तो फिर उनकी ओर से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। वडोदरा शहर में आवेल जे बरोडा डेरी थी जे मांडवी जतो जे मुख्य मार्ग है, आ रोड पर जे प्रतापनगर ब्रिज है ये बे विस्तारने जोड़तो ब्रिज है અને આ મુખ્ય બ્રિજ છે। પરંતુ કહી શકાય કે વડોદરા શહેરની અંદર વિકાસની વાતો થઈ રહી છે, સાથે સાથે ટૂંક સમય પહેલે જ જે બ્રિજો જે નવીન બનાવવાના છે એની જાહેરાત કરવામાં આવી, પરંતુ જે વડોદરા શહેરની અંદર જૂના જર્જરિત બ્રિજ છે તેને રિનોવેશન કામગીરી કેમ કરવામાં નથી આવતી? સાથે સાથે જે આ બ્રિજની કામગીરીની અંદર કંઈક ને કંઈક તમે જોઈ શકો, ટૂંક સમય પહેલે પણ આ બ્રિજમાંથી એક ભાગ પડી ગયો હતો અને કોઈને જાનહાની નથી થઈ, પરંતુ જો આ બ્રિજની રેલિંગ હવેથી પડશે ને કોઈને જાનહાની કે ઈજા થશે તો તેનો જવાબદાર કોણ? વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રીને અમારી વિનંતી છે કે પ્રતાપનગર બ્રિજની જે પણ દિવાલો, જે આજુબાજુની દિવાલો જે જર્જરિત હાલતમાં હોય તેની તાત્કાલિક ધોરણે સમારકામ કરવામાં આવે, નહીં તો જો આ બ્રિજની રેલિંગ કોઈના ઉપર પડશે અને કોઈને જાનહાની થશે તો તેનો તમામ જવાબદાર વડોદરા મહાનગર સેવા સદન રહેશે। નહીં તો આવનારા દિવસોમાં અમારી મુખ્ય માંગ એક જ છે કે જો આ બ્રિજની રેલિંગ તાત્કાલિક રિનોવેશન કરવામાં નહીં આવે અને કોઈના ઉપર પડશે તો આગામી દિવસોમાં અમે ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું। તેની તમામ જવાબદારી વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની રહેશે, સાથે સાથે સ્થાનિક કોર્પોરેટરોની રહેશે।
पंचमहाल के हालोल में पावागढ़ शक्तिपीठ मौजूद है, जहां पर माताजी के मंदिर में लोग बड़ी तादाद में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार पावागढ़ में काफ़ी वक्त बाद बड़ी तादाद में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। यहां तक कि वहां पर दर्शन के लिए जाने के लिए जो रोपवे की सुविधा है, वहां पर भी लंबी लंबी कतारें देखने मिली। दरअसल हर साल वहां पर काफ़ी बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं, ऐसी खबरें आती ही रहती है। ऐसे में कोरोना के आंकड़े कम होते ही फिर एक बार पावागढ़ में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि पावागढ़ में नूतन मंदिर के निर्माण का कार्य जारी है। ऐसे में जब इस मंदिर का निर्माण कार्य खत्म हो जाएगा, तब इससे भी ज़्यादा भक्तों के आने की आस जताई जा रही है। जूनागढ़ के केशोद के जलाराम मंदिर पर विभिन्न तरह के मेडिकल कैंप आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी तादाद में केशोद के लोगों ने उपस्थित रहकर मेडिकल कैंप का लाभ लिया। जलाराम मंदिर केशोद की ओर से श्री रणछोड़ राय जी अस्पताल राजकोट के सहकार से हर माह के तीसरे रविवार पर नेत्र निदान कैंप, जोड़ों के दर्द के लिए कैंप और साथ ही होम्योपैथी और डायबिटीज के कैंप का आयोजन किया जाता है। उसी के भाग स्वरूप इस बार भी ये कैंप आयोजित किए गए थे, जिसके तहत केशोद के कई अग्रणियों की भी उपस्थिति रही थी। दरअसल इन कैंप के तहत कई मरीजों का इलाज किया गया और साथ ही जिन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत थी, उन्हें राजकोट रणछोड़ दास जी ट्रस्ट अस्पताल में इलाज के लिए भेजा भी गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत नर्मदा जिला में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। केंद्रीय प्रभारी सचिव डी थारा की अगुवाई में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत राजपीपला कलेक्टराई में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के तहत नर्मदा जिला कलेक्टर डी.ए. शाह की ओर से जिला में आरोग्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और विभिन्न सेवाओं की कामगिरी का प्रेजेंटेशन दिया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारियों की ओर से इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही केंद्रीय प्रभारी सचिव डी थारा की ओर से इन चर्चाओं के दौरान केंद्र राज्य सरकार की सभी योजनाओं के लाभ आम जनता तक पहुंचाने के बारे में ज़रूरी मार्गदर्शन टीम नर्मदा को मुहैया करवाया गया और साथ ही उनकी ओर से अधिकारियों को सूचनाएं भी दी गई। कल विश्व मातृभाषा दिन था, जिसके तहत विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए थे। ऐसे में राजपीपला में भी विश्व मातृभाषा दिन को मनाया गया। नर्मदा जिला शिक्षा और तालीम भवन और साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी की कचहरी की ओर से 21 फरवरी के दिन विश्व मातृभाषा दिन के चलते जिला शिक्षा तालीम भवन पर मातृभाषा सज्जता और सृजनात्मकता चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके तहत DIET के प्राचार्य MG शेख, निवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, साहित्यकार समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। उपस्थित सभी लोगों की ओर से दीप प्रागट्य कर राजपीपला में इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई और फिर विश्व मातृभाषा दिन के तहत कार्यक्रम को संपन्न करवाया गया। विश्व मातृभाषा दिवस अपना रिस्पेक्टेड PM रिस्पेक्टेड मोदी सर द्वारा जे सूचित है અને કહેવામાં આવ્યું છે એ મુજબ સર દ્વારા આજનો દિવસ જે આપણી માતૃભાષાને આપણે યાદ કરીએ, તેનું ગૌરવ અનુભવીએ અને સાથે સાથે આપણી માતૃભાષામાં રહેલા વિશેષ જે બાબતો છે તેને ધ્યાનમાં રાખી આપણે ઉજવણી કરીએ, એ સંદર્ભે અમે જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવનમાં અમે અમારા માધ્યમિક શાળાના એક રિસ્પેક્ટેડ ટીચરશ્રીઓને અમે આજે બોલાવ્યા છે। એ કાર્યક્રમ અમારો સુંદર રીતે આયોજન થયું છે અને વિશેષમાં એ કહીશ કે તજજ્ઞ તરીકે રિસ્પેક્ટેડ જાણીતા કવિ અને સાહિત્યકાર
અને એક્સ રિટાયર્ડ DO રિસ્પેક્ટેડ ડૉક્ટર નૈસદભાઈ મકવાણા સર, પછી અમારી સાયન્સ આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજમાં ગુજરાતી આર્ટ્સ વિભાગમાં જે ગુજરાતી તરીકે પ્રોફેસર સાહેબ છે એમને ઇન્વાઇટ કર્યા છે. ટૂંકમાં રિસ્પેક્ટેડ નરેન્દ્ર મોદી સરના સૂચન અનુસાર અમે માતૃભાષાના સારા પાસાઓની ચર્ચા રિસ્પેક્ટેડ ટીચરશ્રીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચે એ પ્રયત્ન અમે કરી રહ્યા છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.